वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी विद मुनीब। आज इस वीडियो में हम पाइवट टेबल सीखने वाले हैं। पाइवट टेबल या फिर पिवट टेबल इसको कहा जाता है, जो कि एक्सेल के एडवांस कोर्स का एक हिस्सा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाइवट टेबल हम यूज किस लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बॉस या सीनियर आपसे डाटा की रिपोर्ट मांगता है कि मुझे आज या इस डेट से लेके इस डेट की डाटा की रिपोर्ट सेंड करो, किसी भी तरह के डाटा की, और बताओ कि इसमें कितनी सेल्स हुई है, किस प्रोडक्ट की, किस ईयर में, तो आप उसकी पाइवट टेबल की मदद से डाटा को समराइज करके एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बना के अपने सीनियर को दे सकते हैं। पाइवट टेबल का यूज करने के लिए आपके पास डाटा होना लाजमी है। जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हमारे पास शॉप नेम, प्रोडक्ट्स, ईयर्स और सेल्स कुछ डाटा मौजूद है जो आपको समझाने के लिए लिया है। शॉप नेम में हमारे पास दो शॉप है, एक का नाम मेगामार्ट 1 और सेकंड का नाम मेगामार्ट 2 है। इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, और डिफरेंट ईयर्स में इनकी डिफरेंट सेल हुई है। इस डाटा की को समराइज करके हम इसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। जैसे ही आप इंसर्ट टैब में क्लिक करते हैं तो आपके सामने पाइवट टेबल का ऑप्शन आता है टेबल्स ग्रुप में। अगर आप चाहें तो आप डाटा को सिलेक्ट करके पाइवट टेबल पे क्लिक कर देंगे, या फिर पहले आप पाइवट टेबल पे क्लिक कर दें और यहाँ पे बाद में अपने डाटा को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद डायलॉग बॉक्स में हमसे पूछ रहा है कि क्या आप इसी वर्कशीट में अपने पाइवट टेबल को ओपन करना चाहते हैं या न्यू वर्कशीट में। मैं न्यू वर्कशीट पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। द पाइवट टेबल फील्ड नेम इज नॉट वैलिड। ओके। ओके। तो हमने क्या मिस्टेक की? हमने ये मिस्टेक की क्योंकि जो पाइवट टेबल है वो हमारे जो कॉलम्स के नेम्स होते हैं उनको लेता है। यानी कि अब हमारे ए कॉलम्स का नेम है शॉप नेम, बी का है प्रोडक्ट, सी का ईयर्स और सेल्स, डी का। ये जो नेम है, फील्ड नेम है, ये हम पाइवट टेबल की मदद से इनको समराइज करेंगे डाटा को। तो अभी पाइवट टेबल ने इसलिए एरर दिया क्योंकि हमने ऑल टेबल को सिलेक्ट किया था पाइवट टेबल से। तो अगर अब पाइवट टेबल फील्ड को लेता है तो उसने तो यहाँ पे पाइवट टेबल जो हमने अ, चारों कॉलम को हमने मर्ज करके जो एक कॉलम बना दिया है, इसकी वजह से पाइवट टेबल को समझ में नहीं आया कि क्या मैं फील्ड नेम ये वाला लूं या ये जो नीचे चार हैं ये। तो हम दोबारा से इंसर्ट टैब में जाते हैं, पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं और इस बार हम पाइवट टेबल को छोड़ देंगे और जो हमारी फील्ड के नेम्स हैं वहां से डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट की जगह पे न्यू वर्कशीट और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखें, हमारी मिस्टेक जो थी वो सॉल्व हो चुकी है हमारे सामने। अब जैसे ही मैं पाइवट टेबल वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऊपर एनालाइज और डिजाइन दो ऑप्शन और भी शो होते हैं। इन दोनों को यूज करना सीखेंगे। डिजाइन की मदद से आप पाइवट टेबल को डिजाइन कर सकते हैं, और एनालाइज एनालाइज जो हमारा टैब है इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। राइट साइड पे आपको चूज फील्ड्स, जो हमारी फील्ड्स थी उनके नेम्स शो हो रहे हैं। वो क्या होते हैं? शॉप नेम, प्रोडक्ट्स, ईयर, सेल्स। अब आप इन फील्ड्स पे जैसे ही क्लिक करके इनको चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। अभी मैंने शॉप नेम पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पर रो में शॉप नेम शो होगी जो दो थी, मेगामार्ट 1 और मेगामार्ट 2। इस तरह प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट शो हो गई, ईयर्स पे क्लिक करूंगा तो ईयर्स शो हो जाएंगे, और सेल्स पे क्लिक करूंगा तो सेल्स शो हो जाएगी। इस तरह तमाम डाटा हमें यहाँ शो हो रहा है। या फिर एक और भी तरीका है अपने डाटा को शो करवाने का। अगर आप नीचे देखिए तो ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी अपने डाटा को शो करवा सकते हैं। और फिल्टर्स में आप जिस भी फील्ड पे फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से ड्रैग करेंगे माउस के साथ और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए, अब हमने क्योंकि इसको फिल्टर्स वाले ऑप्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो हमें यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो ऑल शॉप्स के नेम्स हैं वो फिल्टर्स में शो हो रहे हैं। यहाँ पे चेक करते हैं सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स,
अगर हम चाहें तो हम मेगामार्ट 1 का डाटा देख सकते हैं ओनली इस पे क्लिक करके, या फिर हम सिर्फ मेगामार्ट 2 को भी चेक कर सकते हैं, या फिर ऑल पे क्लिक करके इन तीनों को भी, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके इन तीनों का डाटा भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी फिल्टर अप्लाई किया है इसके ऊपर। तो अगर आप अपनी फील्ड को कॉलम में शो करवाना चाहते हैं ABCD, तो आप कॉलम में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अगर रोज में 1 2 3 रोज में करवाना चाहते हैं तो रोज में करेंगे, और जो आपकी इंटीजर्स वाली वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5, उनको आप वैल्यूज वाले बॉक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो अभी इन सब जो हमारी फील्ड्स थी इनको मैं चेक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूँ कि पाइवट टेबल का असल मकसद क्या है। अब देखिए हमारे पास डेटा मौजूद था। अब मैं चाहता हूँ कि 2022 में जो एक कोई भी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, जैसे लेयर्स थी हमारे पास, आइसक्रीम थी, आइसक्रीम फॉर एग्जांपल 2022 में आइसक्रीम की कितनी सेल हुई है वो मैं देखना चाहता हूँ। हमारे पास इतना डाटा मौजूद था, हम कहाँ से आइसक्रीम को ढूंढते फिरते। तो अब हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले ईयर्स ईयर्स को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से ईयर्स को हम फिल्टर्स में ले आते हैं, क्योंकि हम ओनली 2022 में देखना चाहते हैं कि जो आइसक्रीम है उसकी कितनी सेल हुई। 2022 सेलेक्ट कर लिया, और ये 2022 में हमारी जो प्रोडक्ट है आइसक्रीम, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स है आइसक्रीम, ये रही। इसको चेक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं, और हमारे 2022 में आइसक्रीम की सेल्स कितनी हुई, सेल्स वाले बॉक्स को चेक कर देते हैं। तो देखें अब हमें कितनी आसानी के साथ हमें पता चल गया कि 2022 में जो हमारी आइसक्रीम है वो 33,000 की सेल हुई है। अगर यही डाटा हम ढूंढने लग पड़ते अपने डाटा में से, तो हमें कितनी देर लग जाती। और यही डाटा हमने अपने पाइवट टेबल की मदद से कितनी आसानी से ढूंढ लिया। तो ये मकसद था बेसिकली पाइवट टेबल का। हम अपने डाटा को समराइज कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने डाटा में। तो 2022 में ये 2022 में हमारी जो आइसक्रीम है, ये देखें उसने इन इन दोनों, ये दो 2022 और 2022 में, ये देखें ये ईयर्स थे हमारे पास। 2020 हमने आइसक्रीम जो थी वो दो बार राइट की है। ये देखें 2022 आइसक्रीम 20,000 सेल हुई, और 2022 में आइसक्रीम जो थी वो 30,000 की सेल हुई। तो टोटल मिला के हमारा आंसर आया था 33,000। तो आप ये ना कहिएगा कि यहाँ पे तो 20,000 आ रहा है और आपका वहाँ पे 33,000 आया था, तो आप हमें पागल बना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब हम 20,000 की जगह पे कर देते हैं 30,000, और यहाँ पर जो 30,000 था इस जगह पे कर देते हैं 50,000। यानी कि अब जो हमारी सेल हुई है आइसक्रीम 2022 में, वो हो गई 50,000। अब हम जाते हैं अपनी पाइवट टेबल में, तो देखें हमारा जो आंसर था वो अभी 33,000 आ रहा है, लेकिन हमने तो वहां से चेंज कर दिया। आइसक्रीम तो हमारी अब 50,000 की सेल हुई है 2022 में। तो हम एनालाइज पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे एक डाटा ग्रुप के अंदर रिफ्रेश का बटन है। जैसे ही मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है आइसक्रीम 80,000। तो हम चलते हैं अपने डाटा की तरफ। ओके, देखें 50,000 और 30,000 टोटल मिला के कितने बन गए 80,000।
तो जैसे ही आप अपने अगर टेबल में कुछ चेंजिंग, समझाने का मकसद ये था कि अगर आप अपने टेबल में कुछ चेंजिंग कर देते हैं, चेंजिंग करने के बाद जब आप अपने पाइवट टेबल में आएंगे तो आपको वो वाला आंसर शो नहीं होगा जो आपके टेबल में आपने चेंज किया है। तो इसके लिए आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रिफ्रेश पे करेंगे तो आपका टेबल रिफ्रेश हो जाएगा और आपका जो डाटा है वो जो आपने न्यू ऐड किया है वो आपको शो होगा। इस तरह हमारे पास है चेंज डाटा सोर्स। तो इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक न्यू फील्ड बना देते हैं, टोटल अमाउंट प्रोडक्ट्स। तो इस फील्ड, ये हमारे पास फील्ड होगी, एक न्यू फील्ड हमने बनाई है। तो अब अगर हमने एक न्यू फील्ड ऐड किया जिसका नेम है टोटल अमाउंट प्रोडक्ट्स। तो जैसे ही मैं शीट 3 में जाता हूँ तो हमें यहाँ पे वो फील्ड शो नहीं हो रही। तो इस फील्ड को यहाँ पे किस तरह से लेके आएंगे, उसके लिए हम एनालाइज पे क्लिक करेंगे और चेंज डाटा सोर्स में जाएंगे। हमारा जो डाटा का सोर्स था वो सिर्फ इतना था, ये 4 फील्ड्स का। अभी हमने न्यू फील्ड ऐड किया तो वो हमें शो नहीं हो रही। तो चेंज डाटा सोर्स में जाने के बाद जो हमारी फील्ड 4 थी, फील्ड हमारा जो कॉलम था उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे दोबारा से अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखें टोटल अमाउंट प्रोडक्ट्स जो हमारी फील्ड्स थी वो हमें शो हो रही है। इस तरह से आपको पता चल गया है कि आप रिफ्रेश से अपने टेबल को रिफ्रेश कर सकते हैं, अपने टेबल में जो आपने एडिंग की है बाद में। और डाटा सोर्स से अगर आप कोई न्यू कॉलम ऐड करते हैं तो वो आप डाटा सोर्स की मदद से पाइवट टेबल में लेके आ सकते हैं। इस तरह यहाँ पर अब आपको इंसर्ट स्लाइसर हम किस तरह से यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना जो डाटा था इसको ऑन कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ डाटा को। और इंसर्ट स्लाइसर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो हमसे पूछ रहा है कि आप किस फील्ड का स्लाइसर बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक स्लाइसर बन के तैयार हो चुका है। तो ईयर्स हमने अपने डाटा के अंदर ऐड किए थे 2022 और 2023, 2 ईयर्स ही ऐड थे। अब इस स्लाइसर का क्या फायदा है, हम जैसे ही मैं 2022 पे क्लिक करूंगा तो देखिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 2022 का जो डाटा है वो शो हो रहा है। जैसे ही मैं 2023 पे क्लिक करूंगा तो मुझे 2023 का जो डाटा है वो शो हो रहा है। इस तरह अगर हम स्लाइसर को चेंज कर देते हैं, किसी कोई और स्लाइसर बनाते हैं, ईयर्स की जगह पे हम शॉप नेम पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो देखिए एक और स्लाइसर में शो है। जैसे मैं मेगा मार्ट 1 पे क्लिक करूंगा तो मेगा मार्ट 1 में जो सेल्स हुई थी वो हमें शो हो रही है। और जैसे ही मेगा मार्ट 2 पे क्लिक करूंगा तो मेगा मार्ट 2 जो हमारी सेकंड शॉप थी उसकी जितनी भी सेल है वो हमें शो हो रही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पाइवट टेबल से हम किस तरह से डाटा को समराइज करते हैं। पाइवट टेबल में रिफ्रेश किस लिए यूज करता होता है, चेंज डाटा सोर्स किस लिए यूज होता है और स्लाइसर किस लिए यूज करता है। इसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस और भी आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा, बनाऊंगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन।